हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा था। उस पर एक लंबा लाइव क्लास भी हमारा हुआ। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और आज अब उसके बाद ये जो लेक्चर है इसमें हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे विथ एग्जांपल्स। इन डिफरेंट केसेस हम कैसे निकालते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, और फिर इस पर एक लाइव क्लास होगा जिसमें हम लोग फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिल रहा है वो क्या करोगे, वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो, है ना। और व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर क्लिक करके जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि व्हाट्सएप में आपको रियल टाइम में लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, है ना, असाइनमेंट मिलेगा, प्रॉपर जो है अपडेट आपको मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट हम लोग पहले इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है ना, कितने टाइप से हम लोग पढ़ते हैं इसको, कैसे कैटेगराइज करते हैं इसको, वो समझेंगे और उसमें हम लोग प्रॉब्लम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब बच्चों होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, है ना। कहने का मतलब एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज योर स्पीड, है ना। तो जब आप रेट निकालते हैं, रेट करने का मतलब वही होता है ना, एक सेकंड में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको देखना है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दैट इज द स्पीड। स्पीड जब आप पढ़ोगे तो एक्चुअल में स्पीड हम लोग पढ़ते हैं, स्पीड को हम लोग पढ़ते हैं दो तरह से, है ना। टू टाइप्स ऑफ स्पीड आप पढ़ोगे, विच आर टू टाइप्स। पहला तो है बच्चों एवरेज स्पीड, फर्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी समझाया है ना। अब हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लो आपको पुणे से मुंबई जाना है ना, तो पुणे से मुंबई का डिस्टेंस मान लेते हैं 200 किलोमीटर है और आपने 4 आवर्स में कंप्लीट किया। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा आपको? 4 आवर टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितना है टोटल? 200 और टाइम कितना लगा? 4। तो 200/4 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा स्पीड है? ये आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, जब हम रोड पे चलते हैं, सड़क पे जब हम चलते हैं ना, तो एक्चुअल में हम डिस्टेंस बताते हैं। क्योंकि डिस्टेंस इसलिए क्योंकि जब रोड में आप चलते हो तो क्या होता है, वो प्रॉपर इनिशियल से फाइनल पॉइंट स्ट्रेट नहीं चलते हैं, हम लेफ्ट राइट मुड़ते हैं, रोड के साथ ही मुड़ते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 200, और मान लो 200 है और टाइम कितना लगा? 4 आवर। तो आपका पुणे से मुंबई के बीच में एवरेज स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर एवरेज स्पीड। करेक्ट है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड का, तो इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कहने का मतलब, अगर मान लो आप पुणे से मुंबई जा रहे हो और मैंने आपको अभी हमने क्या निकाला कि आपका एवरेज स्पीड 50 है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 50 हर टाइम में आपने स्पीड 50 ही मेंटेन किया। कहीं आपको रोड पूरा क्लियर मिला तो 100-150 स्पीड होगा, कहीं ट्रैफिक था तो आपका स्पीड 20-30 होगा, कहीं आपको बड़ा पाव खाना था तो आप रुक भी गए, उस समय स्पीड 0 हो गया,
है कि नहीं। तो एवरेज स्पीड ये नहीं बताता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आप कैसे स्पीड निकालेंगे। पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड आप फाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेते हैं, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। और इतना कम टाइम इंटरवल लोगे तो उस कंडीशन में v इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v इक्वल टू ds बाय dt। दिस इज, ये dt क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल है। जब भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे तो हम देखते हैं एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ, है ना। और उसको हमने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट है, ओके। यही चीज अगर हम वेलोसिटी के बारे में बोले तो वेलोसिटी के हम कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर करके समझेंगे, फिर उस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हम वेलोसिटी को समझें तो वेलोसिटी का यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, दैट इज योर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। इसको भी हम लोग वैसे ही दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा एवरेज वेलोसिटी, पहला पार्ट होगा एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा पार्ट होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। मतलब आपको डिस्टेंस नहीं, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे भी आप कितना भी घूमे उससे मतलब नहीं है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, डिवाइड कर दिया, क्या मिला आपको, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब किसी खास टाइम पे, है ना, आपको वेलोसिटी निकालना है। इसके लिए आप फिर से क्या करते हो, एक स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हो, है ना। कहने का मतलब ये निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो, v इक्वल टू ds बाय dt। देखो वेक्टर साइन बस ये बताता है कि यहाँ पे हमने डिस्टेंस यूज किया था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट यूज किया। तो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। कौन सा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। करेक्ट है, तो ये बेसिक है। और भी कुछ देख लो। अगर एवरेज, अगर SI यूनिट लिखोगे तो दोनों का देखो SI यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड। किसका, स्पीड का भी होगा मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी SI यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। और एवरेज स्पीड जो होगा, है ना, एवरेज स्पीड किसी मूविंग पार्टिकल के लिए, है ना, एवरेज स्पीड फॉर ए मूविंग पार्टिकल, ध्यान से सुनना, ये आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने समझाया आपको, कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता है या नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है किसी मूविंग पार्टिकल के लिए, है ना, वैसे ही डिस्टेंस से ही रिलेटेड है कौन सा, स्पीड। तो एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो हो सकता है। से मैंने आपको बताया, आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, किसी टाइम में आप रुक गए हो तो वो स्पीड जीरो हो सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी मूविंग पार्टिकल के लिए जीरो नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करो एवरेज वेलोसिटी के लिए, जो चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है
तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या आपको मालूम है, प्लस माइनस नेगेटिव कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है? ओके। और एक चीज समझ लो, अगर इसके हिसाब से देखो तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है ये या तो एवरेज स्पीड से ज्यादा रहेगा या तो उसके इक्वल होगा। मतलब एवरेज स्पीड इज ईदर ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज स्पीड कभी कम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगा या तो इक्वल रहेगा। इक्वल कब रहेगा? जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगा। ठीक है, ये एक आपको मैंने एक आइडिया दिया। तो कैसे आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का, एक और कुछ लोगों ने अभी आप लोग कुछ ने यूनिट डायमेंशन वगैरह पढ़ लिया है, तो डायमेंशन भी अगर हम लिखना चाहे बच्चों तो यहाँ पे डायमेंशन भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। m नहीं रहता है तो m पे 0 कर दो, तो m0 LT-1। इसका भी वही डायमेंशन होगा, m0 LT-1। जिन्होंने डायमेंशन अभी नहीं पढ़ा है उसको घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार पढ़ाऊंगा। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक जो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है ना। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा, और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। पहले आप इसको नोट करो। ओके, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको स्पीड दिया हुआ है और टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है और टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगा, आपको मालूम है ना। तो मान लो इसका एक कंडीशन एग्जांपल देखो, लेट सपोज कि आपको एक ये जर्नी है ना, और यहां से कोई एक पार्टिकल स्टार्ट करता है। आपको बताया गया है कि पहले 2 आवर्स में उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 4 आवर्स में उसका स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, और आखिरी के 3 आवर्स में लेट सपोज उसका स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, ऐसा कुछ है। तो पूरा आपको यहाँ ए मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो पूरा ए से डी के बीच में आपको फाइंड करना है व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। करेक्ट है? तो बच्चों आपको अगर ध्यान से आप सोचो क्या कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, तो मान लो कि अगर आपको ऐसा कहीं दिया हुआ है कि V1 स्पीड से T1 टाइम तक चले, उसके बाद T2 टाइम के लिए स्पीड V2 हो गया, और T3 टाइम के लिए स्पीड V3 हो गया, और ये ऐसे कितना भी इंटरवल दे सकता है। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, हर इंटरवल का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो पहले वाले में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? V1 इंटू T1, तो क्या लिखेंगे? V1 इंटू T1। दूसरे इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? V2 इंटू T2, मतलब V2 इंटू T2। ये कैसे आया? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तीसरे इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? V3 इंटू T3, और ऐसा ही चलता जाएगा। ये क्या निकल गया? ये दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और टाइम क्या दिया हुआ है? T1 प्लस T2 प्लस T3, जितना भी टाइम इंटरवल है, इस फॉर्मूला से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब इसको जरा सा यहाँ पे अगर यूज करो इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इसको अगर यहाँ पे यूज करोगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में? तो 30 किलोमीटर के स्पीड से 2 घंटा चला, 2 आवर्स चला, तो कितना डिस्टेंस था? और 25 के स्पीड से 4 आवर्स, 25 इंटू 4 प्लस 30 के स्पीड से 3 आवर्स, कितना हो जाएगा? और टाइम कितना है? 2 प्लस 4 प्लस 3, दिस विल बी एक्चुअली 60 प्लस
100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ रहा है बच्चों ये 190, 250 ना, तो 250 बाय 9 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होना चाहिए। करेक्ट है। तो अगर आपको स्पीड दिया हुआ है अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, तो डिस्टेंस निकाल के फिर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हम करते। अब इसमें भी देखो क्या स्पेशल केस हो सकता है, अगर ध्यान से आप सोचो, मान लो लेट दिया हुआ है टाइम इंटरवल आर इक्वल, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल, जितने भी टाइम इंटरवल हैं सब आपस में इक्वल है ना, सबको आप मान लो T लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है एवरेज स्पीड का, अगर जरा सा सोचो आप, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाता, यहाँ पे सबकी जगह T1 T2 T3 जो क्या होता T होता, यानी आप क्या लिखते, आप लिखते V1T प्लस V2T प्लस V3T और ऐसे ही चलते जाता है। और नीचे भी क्या होता है T प्लस T अप टू जितना इंटरवल दिया हुआ है कि नहीं। मान लो n इंटरवल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, यहां से T कॉमन लो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट और डिवाइड बाय नीचे क्या आता है n इंटू टी। n क्या है कि कितना टाइम इंटरवल दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। अगर ये टी आप कैंसिल कर दो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां तक माना है मैंने, Vn तक डिवाइडेड बाय n। ये आप सिंपल फॉर्मूला से इसको यूज कर सकते हो एवरेज स्पीड निकालने के लिए। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, वो पहले 2 घंटे 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2 घंटा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, और जो लास्ट 2 आवर्स है, आखिरी जो 2 घंटा है उसके जर्नी का, वो चला मान लो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो आपको बताना है कि बताओ इस जर्नी में पूरा एवरेज स्पीड क्या रहा उसका, ये यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पहला 2 घंटा फिर 2 घंटा फिर 2 घंटा, तो इक्वल टाइम इंटरवल आपने लिया है, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल का केस है। ऐसे कितने इंटरवल है, तो 3 है, 1 2 3, मतलब n की जगह में क्या है यहाँ पे 3 है। यानी इसको अगर आप यहाँ पे निकालोगे एवरेज स्पीड, है ना, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर सिंपल सा यूज करोगे तो कम टाइम में बनेगा, 20 प्लस 30 प्लस 40 बाय 3, यानी कितना आंसर आया, दिस इज 43 30 70 प्लस 20 90 बाय 3, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे जब टाइम इंटरवल आपको मालूम है और स्पीड मालूम है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है तो इस प्रोसेस से जाओगे, और अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो सिंपल आप इस प्रोसेस से जा सकते हो और एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। और चूंकि ये डिस्टेंस जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो यही एवरेज वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे है ना। दूसरा कंडीशन करें डिस्कस, इसको नोट कर लो पहले। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड टाइप के जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसमें हो सकता है कि आपको डिस्टेंस और स्पीड दिया हो, टाइम नहीं दिया हो, है ना। डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग इंटरवल में आपको मालूम है, आपको टाइम नहीं मालूम है, तो टाइम निकाल के सॉल्व करेंगे, है ना। सिंपल सा इसे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले इसका प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने कोई पार्टिकल यहां से ए से स्टार्ट करता है। अब ये दिया हुआ है कि पहला S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस और स्पीड मालूम है, तो पहले S1 डिस्टेंस में कितना स्पीड था V1।
दूसरे S2 डिस्टेंस पे कितना स्पीड हो गया, V2, कितना हो गया, V2। और तीसरा S3 डिस्टेंस में स्पीड हो गया V3, और ऐसे ही मान लो ये कंटिन्यू हो रहा है ऐसा, ठीक है। कितना भी दिया जा सकता है, एक जनरल फार्मूला हम लोग निकालते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, और चूंकि डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में है तो वही जो एवरेज स्पीड होगा वही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। देखो ये दोनों तभी सेम होंगे जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। वो कंडीशन भी हम करेंगे डिस्कस। ओके, अब मान लो इसमें अगर आपको निकालना है एवरेज स्पीड, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस मालूम है S1 प्लस S2 प्लस S3, जितना भी दिया हुआ है उतना आप यूज कर सकते हो। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम आपको नहीं मालूम है तो टाइम आप यहां निकाल सकते हो। टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। तो पहले वाले डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, S1 बाय V1, यानी ये कितना हो गया, S1 बाय V1। कैसे किया मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, S2 बाय V2। वैसे ही तीसरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में S3 बाय V3, है ना। यानी ऐसे ही आप टाइम इंटरवल निकाल के एवरेज स्पीड इस कंडीशन में फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझो और क्लियर होगा आपको। मान लो आपको दिया हुआ है कि भाई एक पार्टिकल ने पहले 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 30 के स्पीड से, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर उसके बाद 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या है। यही कॉन्सेप्ट है, आपको डिस्टेंस मालूम है और आपको स्पीड भी मालूम है। यानी इस कंडीशन में जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सा एवरेज स्पीड क्या आएगा, सबों का आंसर आ गया होगा भी, है ना। कितना है टोटल डिस्टेंस, 30 प्लस 60 प्लस 80, और टाइम पहले वाले के लिए क्या होगा, 30 बाय 30, दूसरे वाले के लिए 60 बाय 20, और थर्ड वाले के लिए कितना टाइम आया, 80 बाय 40। कितना हो गया बच्चों, 60, 90, 80, 170 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, है ना। 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 प्लस 2 6, यानी दिस इज द आंसर ऑफ तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। करेक्ट है, इतना ही आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो, यानी इस कंडीशन में हम अलग अलग इंटरवल, टाइम इंटरवल निकाल के ऐड करके आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पे भी स्पेशल केस आ सकता है। क्या स्पेशल केस आ सकता है, मान लो आपको दिया है इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू, ऐसा दिया हुआ है डिस्टेंस S1 S2 S3 ये दिया हुआ है। मान लो इस सब को आप S मान सकते हो, और ऐसे कितने इंटरवल है, मान लो ऐसे n इंटरवल है। कितने इंटरवल है, n इंटरवल है। करेक्ट है, ओके। अब इस कंडीशन में ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। S1 प्लस S2 प्लस S3 ये सब इक्वल है, अगर मान लो, है ना, इक्वल डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, S प्लस S प्लस S, और ऐसे कितने हैं, तो ऐसे n है, डिवाइडेड बाय S1 बाय V1। फिर से आप, चूंकि S1 S2 सब सेम है लेकिन उनको ट्रेवल करने का स्पीड अलग अलग है, S बाय V3, और ऐसे ही करते हुए SN बाय VN, ठीक है, करेक्ट है। अब ये जो SN है, यहां पे देखो ये एक्चुअल में सब आपस में इक्वल है ना, और ऐसे कितने टर्म है, n टर्म है, तो S को n टाइम जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू S, और यहां पे आपने S कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, 1 बाय V1
प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 और ये कहां तक आएगा बच्चों 1/vn SS कैंसिल। दैट मीन्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 है ना, प्लस 1/v3 अप टू 1/vn। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस ट्रेवल हर इंटरवल का इक्वल है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एक दो एग्जांपल लेता हूं, देखो बाकी एग्जांपल हम लोग लाइव क्लास में करेंगे डिस्कस। चलो मान लो मैंने बोला कि एक पार्टिकल ऐसा चल रहा है ना, कि 1/3 डिस्टेंस है ना, 1/3 डिस्टेंस 20 किलोमीटर से ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर पर आवर से। ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, ये दिया हुआ है 1/3 डिस्टेंस। उसके बाद सेकेंड थर्ड डिस्टेंस जो है, सेकेंड थर्ड डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल किया। और लास्ट थर्ड जो है, लास्ट जो थर्ड 1/3 बच गया, इसको 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से स्पीड से ट्रेवल किया गया। पहला 1/3, पहला 1/3 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना स्पीड है ये है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरा 1/3 जो है, दूसरा 1/3 जो है 40 के स्पीड से, और लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल हुआ। तो एवरेज स्पीड क्या है आपको बताना है। तो जब ये 1/3 सेकेंड थर्ड लास्ट थर्ड कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये इंटरवल इक्वल है। और ऐसे कितने इंटरवल है 1 2 3, तो एंड का जगह में क्या लिखोगे 3 लिखोगे। यानी सिंपल सा अगर आप यहाँ पे निकालोगे एवरेज स्पीड तो क्या हो जाएगा, एंड मतलब क्या है 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20। दूसरा स्पीड क्या है 1/40 और 1/60। आप ये 30 सेकेंड से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो और आंसर बता सकते हो। कितना इसका आंसर आ रहा है, इसका एलसीएम 60 है जो कि ऊपर जाएगा। और ये क्या हो गया बच्चों 60 नहीं होगा ना 120 होगा, सॉरी 120 ले लेते हैं क्योंकि 20 40 60 है। तो 20 क्या हो गया 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 है ना। यानी आंसर क्या आया, दिस इज 360/11 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है, समझ में आई बात है ना। ऐसे यानी इस थर्ड कंडीशन में आप आराम से डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। नोट करो पहले एक बार। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स आपने अलग अलग केसेस डिस्कस किए, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है मिक्स्ड केसेस हो, मतलब दो केस को एक ही क्वेश्चन में, दो केस या तीनों केस को आपस में मिला के दिया हुआ है। तब कैसे हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी डिस्कस करते हैं। फिर हम अपने लाइव क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम अलग अलग तरह के डिस्कस करके इसको सीखेंगे भी, है ना। तो पहला देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, अब पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, अपनी जर्नी का आधा है ना, विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, एंड इन नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विथ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम एंड विथ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड लिखते हैं, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पहले तो डिस्टेंस का हाफ किया, फिर टाइम का भी हाफ किया। यानी यहाँ पे एक्चुअल में दो केसेस हैं, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, दोनों इस कंडीशन में। पहले डायग्राम को ड्रॉ करके कंडीशन को समझते हैं। मान लो कि ये पूरा जर्नी है ना, यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया है। मान लीजिए मैंने इसको लिखा, यहाँ पे लिखा है इसको P और ये मान लो Q। कह रहा है कि इसका हाफ है ना, इसका हाफ जो है वो किस स्पीड से ट्रेवल हुआ है
40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल हुआ है। ये हाफ है ना। अगर मान लो पूरा डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक, अगर पूरा डिस्टेंस आपने 2s माना है, तो ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, s डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हाफ में कह रहा है कि नेक्स्ट हाफ में पहले हाफ टाइम तक 30 का स्पीड था और उसके बाद नेक्स्ट हाफ टाइम में 90 का स्पीड हो गया। तो जाहिर है कि जब 30 का स्पीड था तो डिस्टेंस कम ट्रेवल हुआ होगा, है ना। मतलब यहां से यहां तक हाफ टाइम में, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगर मान लो यहां से यहां तक जाने में उसको 2t टाइम लगता है, तो उसका हाफ कितना टाइम है, t। और कितना यहाँ पे स्पीड है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जो लास्ट हाफ है, सेकेंड हाफ टाइम है, वहां पे स्पीड कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। और ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है s है ही, लेकिन इस डिस्टेंस में टाइमिंग को हाफ किया गया। हाफ टाइम में 30 का स्पीड, हाफ टाइम में 90 का स्पीड। कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट का एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ पे हम ना पार्ट वाइज करते हैं। तो अगर आपने एवरेज स्पीड इस पार्ट का निकालो, यहाँ पे क्या इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है। ये भी टाइम t है, ये भी हाफ टाइम है, ये भी हाफ टाइम है। तो इंटरवल जब इक्वल होता है बच्चों, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम? एवरेज स्पीड सिंपल सा क्या निकालते हैं, v1 प्लस v2/2। कैसे किया मैंने, क्योंकि दो ही इंटरवल है, एक और एक, दो, इससे नीचे क्या आया, 2 आया, और v1 प्लस v2। तो टाइम इंटरवल जहां पे सेम हो, दो टाइम इंटरवल है, तो v1 प्लस v2/2। मतलब 30 और 90 का कितना हो जाएगा बच्चों, 30 प्लस 90/2। मतलब कितना हो गया ये 120/2, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्चुअल में ये जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये कितने स्पीड से हुआ, क्या इसका एवरेज स्पीड है, 60 किलोमीटर पर। वो हटा दो अब, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कि हाफ डिस्टेंस 40 से गए और हाफ डिस्टेंस का कितना एवरेज निकला, 60। अब डिस्टेंस इक्वल है, पहले टाइमिंग इक्वल वाला केस सॉल्व कर लिया हमने। अब डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस। मतलब कितना इंटरवल है, एक और एक, दो इंटरवल है। या अगर आप सॉल्व प्रोसेस से जाओ तो कितना डिस्टेंस है, s और s कितना हो गया, s प्लस s कितना हो गया बच्चों, 2s हो गया। और ये जाने में कितना टाइम लगेगा, s/40, और ये जाने में कितना लगेगा, s/60। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू इसको 120, इसका एलसीएम हो गया, और नीचे हो गया 3 + 2 5, मतलब 24। आपका आंसर आया 48 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है पूरे जर्नी के लिए। और चूंकि डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये एवरेज वेलोसिटी भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आपको, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन में और आपको होमवर्क ले देता हूं, आप प्रैक्टिस करो इसको, है ना, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अब जो मैं लिख रहा हूं ये आपके लिए है। आज का ये लेक्चर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड था, अलग अलग तरीका हमने सीखा। इस पे प्रैक्टिस अपन लाइव क्लास में करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसको नोट कर लो। ओके, देखो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ओके देखो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, हाफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी, जो बच गया उसका हाफ, है ना, कांस्टेंट स्पीड 2v से, और बाकी जो जर्नी है वो कांस्टेंट स्पीड 4v से। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी के लिए कितना होगा, है ना।
आपका हाफ स्पीड v से, हाफ जर्नी v से, फिर जो इसका हाफ है वो 2v से, और जो बच गया वो 4v से। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद लाइव क्लास होगा, उसका आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको पहले ही उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।